जापान के साथ ट्रंप ने किया सबसे बड़ी ट्रेड डील का ऐलान। 550 अरब डॉलर का निवेश, 15% टैरिफ भी लगाया। आज से यूके दौरे पर रहेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत यूके संबंध का शुरू होगा नया दौर, द्विपक्षीय सहयोग का दायरा बढ़ाएगा ब्रिटेन। IBC 24 के ऑपरेशन रावण का बड़ा असर, आदिवासी छात्रावास के फंडिंग घोटाले के जांच में आज जांच के आदेश। नारायणपुर, दंतेवाड़ा समेत 5 जिलों के कलेक्टरों से मांगी गई है 3 दिन में रिपोर्ट। रायपुर में शातिर मोबाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश, गैंग के 6 आरोपी अरेस्ट, पासवर्ड क्रैक कर उड़ा लेते थे लाखों रुपए। जबलपुर में ट्राइबल डिप्टी कमिश्नर के आवास पर EOW का छापा, जांच में मिली अब तक करीब 6 करोड़ आय से अधिक की संपत्ति। EOW की 3 टीम कर रही है जांच। कोरबा में कांवड़ियों के बीच हथियार लहराने वाले 6 गिरफ्तार, आरोपियों में से 4 नाबालिग। IBC 24 की खबर पर SP ने लिया संज्ञान। कथित शराब घोटाला केस में 14 दिन जेल में रहेंगे चैतन्य बघेल, कोर्ट ने दी न्यायिक रिमांड। पूर्व CM भूपेश और कांग्रेस नेता भी रहे मौजूद। कटनी में राइस मिल में लगी भीषण आग, बारदाना जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट में आग लगने की आशंका। फिल्म द तन्वी द ग्रेट मध्य प्रदेश में होगी टैक्स फ्री, CM मोहन यादव ने किया ऐलान। स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल हुए CM। नमस्कार, गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। राजधानी भोपाल में क्राइम ब्रांच की टीम ने देर रात एक स्कॉर्पियो चालक को फिल्मी स्टाइल में पकड़ा और यही वजह है कि हमारी ये पहली खबर है कि किस तरह से पुलिस काम कर रही, क्राइम ब्रांच की टीम काम कर रही, वो आपको दिखाते हैं। युवक की गाड़ी में MD ड्रग्स के साथ ही पिस्टल भी मिली है। जब पकड़ा तो ये पता चला, बताया जा रहा है कि युवक के साथ एक युवती भी मौजूद थी। युवक की पहचान यासीन मछली के रूप में हुई, इसका नाम है। पुलिस यासीन मछली से पूछताछ कर रही है। हालांकि मामले में पुलिस ने अब तक कोई खुलासा नहीं किया है। क्राइम ब्रांच आमतौर पे खुलासा करता भी नहीं। दरअसल क्राइम ब्रांच ने सूचना के बाद देर रात व्हाइट स्कॉर्पियो का लंबी दूरी तक पीछा किया, जैसा आप फिल्मों में देखते हैं, और उसे 74 बंगले इलाके के पास रोका, जिसके बाद युवक को बाहर निकाला गया। गाड़ी की तलाशी ली गई, MD ड्रग्स और पिस्टल उसके पास से मिली, जिसके बाद युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि युवक शहर के संपन्न परिवार से ताल्लुकात रखता है और शहर के कई बड़े क्लब में DJ के तौर पर काम करता है। साथ ही वो इन क्लब में ड्रग्स की सप्लाई करता है। बताया तो ये भी जा रहा है कि युवक 2 अगस्त को एक बड़ी पार्टी के लिए भारी मात्रा में MD ड्रग्स के साथ युवाओं की पार्टी करने वाला था, लेकिन उसके पहले ही हमारी क्राइम ब्रांच की टीम ने पीछा करके उसे धर दबोचा। इधर अगर बात रतलाम की जाए तो रतलाम के छात्रावास में रहने वाली आदिवासी हॉस्टलों की बदहाली की पोल खोल दी है। हॉस्टल ने किस तरह घटिया घुन लगी दाल परोसी जा रही है, छात्राओं ने इसका खुलासा किया और उन्होंने अपर कलेक्टर से सरकारी हॉस्टल की बदहाली की कंप्लेन की। अपर कलेक्टर शालिनी श्रीवास्तव ने इन बालिकाओं की शिकायत बड़े ही इत्मीनान से सुनी और मामले की जांच का आश्वासन देकर उन्हें रवाना कर दिया। आरोप है कि अधिकारी सरकारी दफ्तरों से बाहर ही नहीं निकलते। यही वजह है कि हर मंगलवार जन सुनवाई में बड़ी संख्या में विद्यार्थी ग्रामीण आकर शिकायत करते हैं और परेशानियां जस की तस बनी रहती हैं। और हमारी समस्या जो भी हॉस्टल में है कि लाइट, पंखे, दरवाजे, बाथरूमों के और सुविधा और खाना सही से नहीं मिलता है हमको। न खाना भी मिलता है तो दालें हमारी वो है नहीं, उसमें वो कीड़े निकलते हैं। ऐसी दाल हमारे हॉस्टल में बनती है, धनुरे निकलते हैं हर रोज। सबको दिखानी चाहिए ना, ये हमारे पेरेंट्स को बताया नहीं जाता है। और चावल में भी हम लोग को कीड़े निकलते हैं व्हाइट कलर के, वो हमने हमारे हाथों से निकाले हैं और आंखों से देखे भी हैं। आदिवासी कन्या छात्रावास सागौद रोड की कुछ बच्चियां जन सुनवाई में उपस्थित हुई हैं
और सबसे पहले तो ये पूछा कि क्लास छोड़ के या छात्रावास छोड़कर उनको जनसुनवाई में क्यों आना पड़ा। कुछ शिकायतें छात्रावास को लेकर है उनके मन में, तो मौके पर ही डिप्टी डायरेक्टर सोशल जस्टिस, एक फीमेल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और ट्राइबल डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर को जांच के लिए भेजा गया है। दतिया के गोदन थाना में पदस्थ एएसआई प्रमोद पावन की आत्महत्या की खबर आते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। कुछ ही समय बाद एएसआई के वीडियो वायरल होने लगे। वायरल सभी वीडियो अलग अलग तरीकों में बनाए गए हैं। इसके अलावा मृतक एएसआई ने उच्च अधिकारियों को कई आवेदन भी सौंपे थे। इन आवेदनों में एएसआई ने थाना प्रभारी थरेट और थाना प्रभारी गोदन अरविंद सिंह भदौरिया, आरक्षक रूपनारायण सिंह और एक ग्रामीण बबलू यादव पर गंभीर आरोप लगाए। एएसआई प्रमोद पावन ने पुलिस पर रेत के अवैध खनन को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक ने गोदन थाना प्रभारी को हटाने की बात कही, लेकिन थरेट थाना प्रभारी अभी भी थाने पर डटे हुए हैं, जिसको लेकर सवाल उठने लगे हैं। जुआ खिला रहे हैं, अवैध रूप से रेत का धंधा करवा रहे हैं और जिस दिन से बबलू यादव निवासी गोदन का रेत का भरा हुआ ट्रैक्टर रोका था, उसी दिन से मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हमको रात को पिताजी ने वीडियो भेजा है, लेकिन रात को हमने सीन नहीं कर पाए थे और जब वीडियो में देखे तो उसमें पिताजी को थाना प्रभारी द्वारा और चालक द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। यह सुबह ही हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई थी कि हमारे पुलिस परिवार के कार्यवाहक एएसआई हैं, उन्होंने दरमियानी रात में सुसाइड कर लिया है और जानकारी मिलते ही तत्काल सभी वरिष्ठ अधिकारी, एफएसएल के अधिकारी वहां पर मौके पर गए हैं और जांच की कार्रवाई उसमें जारी है। खबर भोपाल से है। हनुमानगंज स्थित ड्राई फ्रूट्स की दुकान में आग लग गई है। रात करीब 12 बजे ही आग लगी है। लाखों का सामान जो ड्राई फ्रूट रखा हुआ था वो जलकर खाक हो गया। दुकान बंद होने से दुकान पर कोई भी नहीं मौजूद था। स्वाभाविक है, दुकान बंद रहेगी तो कौन मौजूद रहेगा। धुआं और आग की लपटें उठते देख फायर ब्रिगेड को इस बात की सूचना दी गई कि यहाँ पर आग लगी है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, आग पर काबू पाया और वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हाल ही में हुई थी दुकान की ओपनिंग और अब आग लग गई। साक्षी त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे। साक्षी, क्या शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है? क्या वजह थी, चूंकि इस दुकान की ओपनिंग अभी कुछ दिन पहले ही हुई थी? जी बिल्कुल, देखिए राहुल, अभी 10 से 15 दिन पहले ही दुकान की ओपनिंग हुई थी। नई दुकान थी, सामान नया था, स्टॉक नया था, लाखों का सामान जो है वो दुकान पर पड़ा हुआ था। कह सकते हैं लाखों से अधिक का सामान था, क्योंकि ड्राई फ्रूट से अमूमन तौर पर काफी ज्यादा दाम होते हैं। और जो मुख्य वजह निकलकर सामने आ रही है वो शॉर्ट सर्किट ही निकल कर आ रही है। जाहिर सी बात है कि अभी नई दुकान ओपन हुई और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम के कारण यहाँ पर शॉर्ट सर्किट की वजह जो है वो निकलकर सामने आई, क्योंकि ना तो यहाँ पर कोई गैस सिलेंडर था, ना तो कोई आग लगने की वस्तु यहाँ पर थी। तो एक ही जो बात निकलकर सामने आती है वो शॉर्ट सर्किट की है। दुकान के मालिक का भी यही कहना है कि हम दुकान जब बंद करके गए तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन अचानक से धुआं उठते देख और आग की लपटें उठते देख जब वो पहुंचे तो आग काफी ज्यादा फैल चुकी थी और लगभग रात के 1 बजे जो है आग पर काबू पा ली गई। अगर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो आसपास कई दुकानें थी वो भी चपेट में आ सकती थी, लेकिन गनीमत की बात यह है राहुल कि आग पर काबू पा लिया गया और किसी भी अन्य दुकान पर आग नहीं लगी है, कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। सामान का नुकसान हुआ है, कोई व्यक्ति इस पर घायल नहीं हुआ है और वजह शॉर्ट सर्किट ही बताई जा रही है। धन्यवाद साक्षी इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। ग्वालियर में बीजेपी महिला पार्षद ने शराबियों के खिलाफ मोर्चा खोल के रखा है। उन्होंने अपने वार्ड में सड़क किनारे शराब पी रहे लोगों को अपने मोबाइल में कैद किया, यानी मोबाइल से वीडियो बना लिया। महिला पार्षद का कहना है कि इन लोगों की वजह से मेरा वार्ड गंदा हो रहा है। हर रोज एक ट्रॉली गिलास और शराब की बोतलें सड़क पर डाली रहती है, फेंकी रहती है। यानी बताया जा रहा है कि संभागीय आयुक्त ऑफिस के पास शराब की दुकान स्थित है, वहीं सड़क किनारे ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। और जाहिर सी बात है, हर कोई चाहेगा कि उसका वार्ड साफ सुथरा रहे, क्योंकि कंपटीशन का दौर है।
और इसमें इस बार ग्वालियर का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, पुरस्कार पाया, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस फिल्मी नहीं था। आके खुद निरीक्षण करें। धन्यवाद। कमिश्नर महोदय, आबकारी विभाग कुर्मी सर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप यहाँ देख सकते हैं क्या एक सभ्य घर की महिला है। यहाँ कॉलेज की बच्चियाँ यहाँ से सहज रूप से आसानी से निकल सकती है क्या? बस छिंदवाड़ा पुलिस ने 90 लाख रुपए की धोखाधड़ी और अदालत को गुमराह करने के मामले में साध्वी लक्ष्मी दास उर्फ रीना रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया तो यह भी जा रहा है कि साध्वी जब होशंगाबाद जिले के चंद्रकला गांव में धार्मिक अनुष्ठान करा रही थी, तभी पुलिस ने उसे घेर लिया। हालांकि जब उसे पुलिस के आने की भनक लगी तो वो चुपके से भाग गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया है, पकड़ लिया है। दरअसल साध्वी लक्ष्मीदास पर आरोप है कि उसने छिंदवाड़ा जिले के चांद क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध राम जानकी मंदिर के पूर्व महंत स्वर्गीय कनक बिहारी दास के बैंक खाते से 90 लाख रुपए निकाल लिए हैं और कहती हैं कथा और काम चोरी का है। गजब स्थिति है। और हमारे दर्शक भी इन लोगों को कई बार सुन लेते हैं, तो जब भी किसी को सुनिए समझिए तो बहुत ध्यान से सुनिए समझिए। मामले में साध्वी के पीए मनीष सोनी सागर निवासी, वो भी फरार है, भागा भागा फिर रहा है और पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं मिला है। साध्वी ने मनीष सोनी के बैंक खाते में 50 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। जो ये साध्वी दिख रही हैं, इनका जो पीए है वो भागा है, क्योंकि 50 लाख रुपए इसके अकाउंट में है। गिरफ्तारी से पहले साध्वी की अग्रिम जमानत याचिका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में खारिज हो गई थी और ये बहुत अच्छा हुआ। रघुवंशी समाज द्वारा पूर्व में महंत कनक बिहारी जी है, उनकी मदद से एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। उसमें जब महंत जी का निधन हुआ उसके बाद रीना, जो अपने आप को साध्वी बता रही थी, उनके द्वारा जो अकाउंट में पैसे थे करीब 90 लाख रुपए के आसपास था, उसका गबन किया गया था। कल दिनांक को जब सूचना मिली तो उसमें यहाँ से टीम गई थी, जिन्होंने उसको सफलतापूर्वक उनको पकड़ा है और अभी थाना चौरई लाए हैं। इनसे भी पूछताछ जारी है और इन्हें भी न्यायालय पेश किया जाएगा। इंदौर से है। हिंदूवादी संगठनों ने सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है और ये हिंदूवादी संगठनों ने किया है। मौके से 5 महिलाएं और 3 युवक को पकड़ा गया है। बजरंग दल ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। मुस्लिम महिला पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप है। एक मुस्लिम महिला है जो सेक्स रैकेट चला रही है। द्वारकापुरी थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हिंदूवादी संगठनों ने सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। अब इसमें 5 महिलाएं और 3 युवक को पकड़ा गया है। ये एक मुस्लिम महिला इस रैकेट को चलाती थी, जिसका हिंदूवादी संगठनों ने भांडाफोड़ कर दिया है। मौके से 5 महिलाएं और 3 युवक को पकड़ा गया है। बजरंग दल ने पकड़कर पुलिस को सौंपा है। हालांकि ये काम पुलिस का है, लेकिन बजरंग दल कर रहा है। मुस्लिम महिला पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप है। मुस्लिम हो या हिंदू हो या किसी भी धर्म का हो, अगर ऐसा कार्य कर रहा है तो गलत है, अपराध है। द्वारकापुरी थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अंशुल, ये सब कब से चल रहा था और ये जानकारी तो पुलिस को होनी चाहिए थी। बजरंग दल के कार्यकर्ता दे रहे हैं पुलिस वालों को, वो पकड़ रहे हैं। बिल्कुल राहुल, इसमें सबसे बड़ी लापरवाही तो पुलिस की उजागर हुई है, क्योंकि थाना क्षेत्र में इतनी बड़ी देह व्यापार का अड्डा जो है वो संचालित हो रहा था और उसके बावजूद पुलिस को इसकी कानूकान खबर जो है वो नहीं हुई और बजरंग दल कार्यकर्ताओं को जाकर के वह कार्रवाई करना पड़ रही है जो कि कार्रवाई पुलिस को करना चाहिए थी। बजरंग दल कार्यकर्ताओं को जब इसकी सूचना मिली तो वे मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंच करके जब उनने वहां पर पूरी तहकीकात की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ कि वहां पर वर्ग विशेष का एक युवक जो कि देवास का रहने वाला है, वो एक महिला के साथ मिलकर के पूरा देह व्यापार जो है उसे संचालित कर रहा है। और यहाँ पर मौके से बजरंग दल कार्यकर्ताओं को 5 महिला और 3 युवक भी मिले, जिन्हें पकड़ करके पुलिस को जो है वो सौंपा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस थाना क्षेत्र में यह देह व्यापार संचालित हो रहा है, वहां पर लगातार पुलिस के द्वारा
ये दावे किए जाते हैं कि वो वेरिफिकेशन करा रहे हैं, जो किराए से मकान चल रहे हैं उनका वेरिफिकेशन कराया जा रहा है, लगातार उसकी जांच जो है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद एक देही व्यापार का अड्डा जो है वो थाना क्षेत्र में संचालित हो रहा है और पुलिस को इसकी जानकारी जो है वो नहीं लग रही है और लिहाजा हिंदू संगठन को जाकर के यहाँ पर कार्रवाई जो है वो करना पड़ रही है। फिलहाल अब पुलिस जो है इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। जो युवक और महिला पकड़ाए हैं उनसे पूरे मामले को लेकर के पूछताछ की जा रही है कि वो कब से यहाँ पर देह व्यापार संचालित कर रहे थे, किस तरह से देह व्यापार को संचालित किया जा रहा था और वहाँ पर जो युवतियां मिली हैं वो कहाँ से आई हैं। इसे लेकर के फिलहाल पुलिस की तरफ से आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं दी गई। लेकिन बजरंग दल कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस प्रकार से शहर में लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, लव जिहाद में फंडिंग की बातें सामने आ रही है, उससे एक एक्सेस जो है वो लगातार उजागर जो है इंदौर शहर में हो रहा है और यही कारण भी है कि इंदौर शहर जो है वो लव जिहाद का धीरे धीरे केंद्र जो है वो बनता जा रहा है। पर फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले में जांच कर रही है और जांच के बाद ही बड़े खुलासे की बात जो है पुलिस के द्वारा कही जा रही है। जी राहुल। धन्यवाद अंशुल। देखिए, अगर बजरंग दल को पता है कि कहीं इस तरह का कार्य हो रहा है तो उसको पुलिस को बताना चाहिए और कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए, ना कि बजरंग दल को। बजरंग दल पुलिस नहीं हो गई, ये उन्हें ध्यान रखना चाहिए। हालांकि उनका कार्य जो है वो कानून के दायरे में, लेकिन पहले पुलिस को इत्तला करना चाहिए। धन्यवाद इस जानकारी के लिए अंशुल आपका।